सभी को फिर से प्रभु यीशु में एक बार नमस्कार। मेरे प्रियो, पुनः फिर आपके सामने मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ और आज के टॉपिक का जो विषय है वह है दाखरस का मतवालापन या आत्मा से परिपूर्णता। मेरे प्रियो, आज का टॉपिक बड़ा ही गंभीर टॉपिक है और इसमें वह सारी बातें हैं जिसे हम अपने आसपास, अपने समाज, अपने कलीसिया, अपने परिवार, अपने पड़ोस में पाए जाते हैं। यह विषय बहुत ही खास है, इसे कृपया करके अवश्य ही सुनें और अपने परिवार, अपने मित्रों में और अपने सभी जितने भी जान पहचान हैं वहाँ पर ये संदेश को अवश्य ही बांटें, जिससे सुनने वाले आशीष को पाएं और सत्य को जानें और सत्य उन्हें अंधकार और बुरी बातों से आज़ाद करे। मेरे प्रियो, जैसा कि बाइबल दाखरस के विषय में काफ़ी खुलकर कहती है और दाखरस के विषय में हम लोग कई जगह में पॉजिटिव और कई जगह नेगेटिव बातों को पाते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम पहले इन बातों को जानें कि दाखरस और इनसे जुड़ी बातें जो बाइबल में लिखी है वो हमें क्या सिखाती है और उससे हम क्या सीख पाएंगे। मेरे प्रियो, दाखरस शब्द पुराने नियम में हम लोग अधिकतर आयतों में पाते हैं जहाँ पर उसका जिक्र है। और ये दाखरस अंगूर से बना हुआ एक ऐसा पेय पदार्थ होता है जिसे मनुष्य पीकर अपने लिए आनंद का विषय को मानता है। जैसे वचन में बताती है, सबोपदेशक 9 का 7 में, अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और मन में सुख मानकर अपना दाखमधु पिया कर। उसी प्रकार से भजन संहिता 104 का 15 में ऐसा लिखा है, और दाखमधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। आमोस की पुस्तक में 9वें अध्याय 14 पद में ऐसा लिखा हुआ है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊँगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियाँ लगाकर दाखमधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। और नए नियम में यदि हम लोग देखते हैं तो इसमें पहला तीमुथियुस 5 के 23 में पौलुस अपने शिष्य और अपने भाई जिसे वह कहता है उसके विषय में ऐसा लिखा हुआ, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहा, पर अपने पेट और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। और इसी प्रकार यूहन्ना 2 अध्याय में यीशु मसीह ने काना नगर के विवाह के भोज में जो वहाँ उनको आमंत्रित किया गया था, वहाँ जब वहाँ का दाखरस ख़त्म हो गया था तब वह पहला आश्चर्यक्रम को दिखाया गया यीशु मसीह के द्वारा, वो पानी का दाखरस बनना ही है। मेरे प्रियो, ये संपूर्ण बाइबल में पुराने नियम में हम लोग दाखरस के विषय में बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि में जो कुछ भी बनाया हमारे लिए खाने के लिए और जो कुछ हमारे पीने के लिए, वह हमारे लिए उत्तम ही ठहराया है। उसने ऐसी कोई भी वस्तुएं नहीं बनाई जो हमारे हानि के लिए है। लेकिन कभी कभी मनुष्य इन खाने पीने की वस्तुओं को गलत तरीके से उसे सेवन करता है या गलत तरीके से उसे अपने शरीर में लेता है, तब वह उसके हानि का विषय हो जाता है। किंतु परमेश्वर ने हमें सब कुछ बहुत ही उत्तम बातों को दिया है, उत्तम चीज़ों को दिया। सृष्टि को जब निर्माण किया तो जब आदम और हवा को बनाया गया तो उसने उस अदन की वाटिका में सारे फलों को बनाया, खाने पीने की वस्तुओं को दिया, सब कुछ दिया। लेकिन एक फल है जिसके विषय में परमेश्वर ने आदम और हवा को मना किया था, और उसी फल को जब आज्ञाकारिता को तोड़ करके खाया गया तो वही एक कारण ठहरा कि परमेश्वर की महिमा से मनुष्य जाति अलग हो गया। मेरे प्रियो, खाने और पीने की वस्तुएं परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, लेकिन जिन बातों के लिए परमेश्वर चाहता कि बातें ना किया जाए और जिसे परमेश्वर नहीं चाहता कि या हो, तो उन बातों को अवश्य हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये अवश्य है कि दाखरस पुराने नियम में जब लोग खेती करते थे और बहुत ही थक जाते थे, मेहनत करते थे, तब वे अपने शरीर के फिर से उसकी एनर्जी को रिकवर करने के लिए दाखरस का सेवन करते थे और अच्छी नींद पाकर सुबह फिर जल्द उठकर अपने खेतों में जाकर फिर से वे खेत में अपने मेहनत को फिर से करते ताकि वे फसल को अच्छा से उगा सके। मेरे प्रिय, ये सारी चीज़ें पुराने नियम में इस तरह की खेती और मजदूरी के समय में व्यवहार में देखी जा सकती है। और जब धीरे धीरे करके ये राजा के शासनकाल में आया तो उस समय राजा लोग अपने शौन शौकत के लिए और अपने भोग विलास के लिए इस मदिरा पान को दाखरस का सेवन करने लगे। जहाँ राजा
ज़्यादा लोग इस मदिरा पान के द्वारा बारंबार कई बार गिरे हैं, यह भी बात सत्य है। मेरे प्रियो, दाखरस जहाँ पर हमारे लिए एक एनर्जी के लिए, एक हमें शक्ति के लिए, भर के लिए दिया गया है, जो कि अंगूर के और बहुत सारे फलों से बनता है, जो हमारे लिए शरीर के लिए लाभदायक है। आज वर्तमान समय में भी जब अगर देखा जाए कि अगर हम बाज़ार में जाते हैं तो दो तरह के दाखरस को हम लोग पाते हैं। एक दाखरस जिसके लिए सरकार एक अनुमति प्रदान करती है, और एक ऐसा है जो कि ऐसे ही खुले मार्केट में मिलता है। वह दाखरस जिसमें अल्कोहल मिला रहता है, वह हमारे शरीर के लिए हानि का कारण रहता है, और उसे पीकर कई लोग बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा दाखरस जो अंगूर से और फल से प्योर होकर बनाया गया है, और उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, उसमें कोई भी अल्कोहल नहीं है, कुछ भी नशा नहीं है, वैसे दाखरस का जब कोई मनुष्य पीता है तो उसके लिए हानि के लिए नहीं, परंतु वह उसके लाभ के लिए ही होता है। जैसे डॉक्टर भी कहते हैं, यदि रेड वाइन जिसे कहा जाता है, अगर उसे मनुष्य पिए तो उसके लिए, वो उसके ब्लड के लिए, उसके खून के लिए बड़ा ही अच्छा होता है। मेरे प्रियो, ये सब बताने का कारण यह है कि मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि आपको वो पीना है, ये नहीं पीना। मैं बाइबल में से जो आयतें हमें बता रही हैं, जो वचन हमें बताया जा रहा है, उसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी आयतें हैं दाखरस के विषय में, जितने भी आयतें दिए गई हैं पुराने नियम, जो मैंने विषय में पढ़ा, वो मनुष्य के लिए है, और मनुष्य इसे पी करके और या इसे इस पेय पदार्थ को लेने के बाद वह बड़ा ही आनंद और सुख से अपना जीवन को गुजारता था। लेकिन ये कब हमारे लिए हानि का कारण बन जाता है, कब हमारे लिए नेगेटिविटी बन जाता है, कब हमारे लिए ये ऐसा चीज़ हो जाता है जिसके द्वारा हमें नुकसान ही होता है, तो आइए उन आयतों को भी हम देखते हैं। जैसे लिखा है लेवी व्यवस्था में 10:9 में, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए और ना किसी प्रकार का मद्यपान करे, ऐसा ना हो कि तुम यहाँ आकर मर जाओ। यह लेवी व्यवस्था में पाते हैं मेरे प्रियो। ये याजकों के लिए और उनके पुत्र पुत्रियों के लिए था, जहाँ पर याजक और उसके पुत्र वहाँ जाते थे सेवा कार्य के लिए, उनके लिए सख्त दाख मधु का सेवन करना मना था। यानी यहाँ पर हम पाते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर जिन वस्तुओं को हमें खाने पीने के लिए दिया है, और जहाँ हम लोग पाते हैं इसे पी कर के आनंद का सा अनुभव होता है, वहीं पर परमेश्वर इस दाख मधु को पीने के लिए मना भी करता है। किस परिस्थिति में? वैसे परिस्थिति में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति और हुजूर में पाए जाते हैं, और ये दाख मधु पीने की अनुमति को या फिर जब उसका सेवन किया जाता है, वह किस समय के लिए? जब मनुष्य परिश्रम कर रहा है और वो अपने खेत खलिहान में काम कर रहा है, उस समय की बात है। दोनों बातें अलग अलग कंडीशन में है, दोनों बातें अलग अलग इस परिस्थितियों में है, जहाँ लोग मेहनत करते हैं और थक जाते हैं, घर आकर उन्हें शरीर में कोई ताकत नहीं होता, तो वे दाख मधु का सेवन करते हैं। लेकिन यही जब अल्कोहल युक्त जब दाख मधु का सेवन किया जाता है, तो ये उनके लिए हानि का सबब बन जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जो लोग सेवन कर रहे हैं उसी को देखा देखी करके उनका सेवन करने लगते हैं। इसलिए मैं आज इस संदेश को मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल में जो आयतें दी गई हैं इस दाखरस के विषय में लेकर और अन्य मदिरा पान के विषय में, उनके विषय में बाइबल हमसे खुलकर क्या कहती है। देखिए, हमने अभी तक पढ़ा कि दाख मधु हमें पुराने नियम में आमोस भजन संहिता, सवोपदेशक, पहला तीमुथियुस में, यूहन्ना में, और दाखरस को सेवन करने के लिए जो भी बातें बताई गई है, वो किस परिस्थिति में, जब मनुष्य काफ़ी परिश्रम कर रहा है, और जब कोई विवाह भोज हो रहा है, जब कोई बीमार पड़ रहा है, और जब जो खेत खलिहान में काम कर रहा है, और जब खेत खलिहान को कर रहा है तो उसमें दाख की बारी को लगाया जा रहा, आशीष की बातों को बताया जा रहा, ये सब परिस्थितियाँ हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं कि दाखरस में कुछ इस तरह से अल्कोहल या नशा की बातों को दिया गया या मिलाया गया, उसको पी करके लोग बहुत ज़्यादा मतवालापन में हो गए, इस तरह की बातों को नहीं दिया गया। हम लोग और एक बातों को देखेंगे मेरे प्रियो कि इस दाखरस के मदिरा पान के सेवन से अत्यधिक सेवन करने से भी नशा जैसी बातें हमारे शरीर में आ सकती है। कोई भी वस्तु को ज़्यादा हम सेवन करेंगे, चाहे वो भोजन हो, चाहे फल हो, चाहे किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा यदि हम उसका सेवन करेंगे, यदि भोजन भी अब सुबह शाम तक खाली भोजन ही खाएंगे, खाना ही चावल जो हम लोग यूज़ करते हो खाएंगे, तो हम उसके द्वारा भी हमारे अंदर में एक नशा
जैसा अनुभव होगा जो हमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक सेवन करने के द्वारा होता है। तो ये अत्यधिक सेवन की बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम में जब नूह जल प्रलय के बाद अपने खेत खलिहान के लिए मेहनत कर रहा था, उसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं और उसके उत्पत्ति 9 के 20 से 21 में ऐसा लिखा हुआ है, नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। यहाँ उसने दाख की बारी लगाई मेरे प्रियो, और वह दाख मधु पीकर मतवाला भी हुआ। मतवालापन यानी अत्यधिक सेवन, वो अपने जो परिस्थिति है उसके हिसाब से उससे ज़्यादा पीना शुरू कर दिया था और वह मतवालापन हुआ और वह तंबू के भीतर में जाकर नंगा हो गया। जबकि एक नूह परमेश्वर के नज़र में धर्मी व्यक्ति रहा, लेकिन इसके अत्यधिक सेवन के कारण वह नंगा हो गया। इसका खामियाजा उसके बड़े पुत्र हाम को उठाना पड़ा, और जब होश आया नूह को, तब उसने हाम को एक श्राप को दिया है। इसे आप उत्पत्ति 9 के 20 से 21 में तक और उससे आगे में पढ़ सकते हैं। और एक जगह में ऐसा है, उत्पत्ति 19 का 30 से 38 में, जब ऐसा लूत के साथ घटना घटी थी, जब लूत और उसकी दोनों बेटी थी और उनके साथ कोई नहीं था, और दोनों बेटी परमेश्वर के साथ उनका संबंध या उस पर भरोसा कैसा था हम नहीं जान सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी बेटियों का जो विश्वास अपने परमेश्वर पर, यहोवा परमेश्वर पर से ज़्यादा अपने ऊपर में, अपनी योजनाओं पर उनका हुआ। इस कारण से उन्होंने अपने वंश के लिए अपने पिता को दाखमधु से पिलाकर उसे मतवाला किया, उसके द्वारा संतान को उत्पन्न किया, और इसके द्वारा मोआब और अम्मोनी नाम का जो जाति उनका उदय हुआ। और इन्हीं जातियों को परमेश्वर ने यिर्मयाह के 48 और 49 अध्याय में इनके विनाश की भविष्यवाणी को भी किया है। यानी बहुत सारी ऐसी बातें घटी जो दाखमधु के भी अत्यधिक सेवन करने के द्वारा हुई है, जबकि ये परमेश्वर ने हमारे सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए दिया है, ताकि इसे कम मात्रा में या फिर बहुत ही कम मात्रा में या हिसाब किताब से हम अपने लिए इस्तेमाल करें। ऐसे पहले के समय में दिया गया था, लेकिन आज बिल्कुल ये उल्टा ही हो गया है। दाखमधु का अर्थ ही अलग हो गया है। इससे आजकल हम लोग परिवार में, समाज में और अगल बगल पड़ोस में देख सकते हैं कि हमारे छोटे बड़े और जितने भी माता पिता है, भाई बहन है, इसका सेवन बड़े ही अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं। वो भी अल्कोहल युक्त शराब को वे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण से वे लोग इसका आदी हो जा रहे हैं, और इसका परिणाम बहुत ही भयंकर हो रहा है। और यहाँ तक परिणाम होता है कि लोग इसका इतना ज़्यादा आदी हो जाते हैं कि बीमार हो जाते, इतना ज़्यादा सेवन करते हैं कि उनका लिवर डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाता है, उनके पीछे लाखों लाख पैसे खर्च होते हैं, परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। जो रोजगार कर रहे हैं, जो मुख्य लोग हैं, जो घर के जो लीडर हैं, जो अगुवे हैं, जो परिवार को संभालते हैं, वे लोग इसका सेवन करने के द्वारा बीमार पड़ रहे हैं और घर की परिस्थितियां खराब होती चली जा रही है, क्योंकि कमाने वाला वही है और वही बीमार था। उनको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन उनका लालन पोषण करेगा? ये सब बातें सामने में समाज में दिखने को मिलती है। इसका कारण है कि उस शराब का इतना अधिक वह आदी हो जाता है कि वह उसका आदी हो जाने के कारण से उसके बिना रह नहीं पाता, और वो बीमार हो जाता है और उसका शरीर नाश हो जाता है। और हम लोग कई बार देखते हैं कि इन सब कारणों से हमारे बीच में से भाई लोग कभी कभी दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, वे मर जाते हैं, और बड़ी दुख की खबर हमें सुनने को मिलती है। ये अक्सर होता। और एक दूसरा कारण है मेरे प्रिय, हमारे बच्चे लोग जो बड़े हो रहे हैं अभी इस ज़माने के अनुसार, वो लोग का जो पालन पोषण है, उठना बैठना है अपने दोस्तों के साथ, और जो कल्चर है अभी इतना अधिक ज़्यादा उनको प्रभावित कर रहा है कि यदि वे लोग परमेश्वर के अधीनता में नहीं रह रहे हैं तो इन सबों का आदी होना बहुत ही सहज हो जाता है। नशा की कोई भी बातें हो, ये केवल हो सकता है कि मदिरापान और दाखरस या शराब से भी ज़्यादा हो सकता है। वे लोग सिगरेट, खैनी, गुटखा और ऐसे बहुत सारे नशा है जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसे नशों के पीछे में वे लोग अपना जीवन को ख़त्म कर रहे हैं, और जब उन्हें नहीं मिलता तो वे चोरी करते हैं और लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे मारपीट करते हैं और अपराध करते हैं। और कई बार उनके लिए दंड के लिए उनको पुलिस के पास भी जाना पड़ता है। माता पिता को कई बार इसके लिए दुख उठाना पड़ता है, कई बार लज्जा सहनी पड़ती है। ये सारी बातें हमारे समाज, हमारे परिवार में देखने को मिलता है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल इन वचनों के द्वारा हमें बता रही है, इसे हम ध्यान से सुने ताकि सुनने वाले इस बात को समझे और स्वयं अपने परिवार
परिवार में, अपने समाज में, अपने पड़ोस में इन बातों को बताएं कि बाइबल हमें इन बातों में, इन विषयों में क्या बताती है। जैसे इफिसी 5:18 में लिखा है, दाखरस के मतवाले मत बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। हाँ मेरे प्रियो, हमें ये नए नियम में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि दाखरस के मतवालापन मत बनो, क्योंकि इससे क्या होता है, लुचपन होता है, झगड़ा होता है, बुरे बुरे विचार आते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार बदल जाता है, हम एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत क्या बोलता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। और एक जगह रोमी 14:17 में ऐसा लिखता है, परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हम मसीह लोग जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, हमारा आनंद मसीह यीशु में है, और मसीह यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। जब कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है तो वो आनंद ऐसा होता है जो इन सब जो चीज़ों से जो आनंद मिलता है, शरीर आनंद, उससे कहीं बढ़कर वो आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा हमें होता है। देखिए, और मैं एक वचन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भजन संहिता, जहाँ पर दाखरस के विषय में बहुत ही थोड़ा सा खुल करके बोलती है कि इसका सेवन करने के जैसी बातों में सहमति को दिखाती है, लेकिन वो भी एक कंडीशन में, एक क्राइटेरिया में, एक मात्रा में और एक परिस्थितियों में करती है। लेकिन इसे आज यदि हम नहीं समझ पाते हैं, इस कारण से हम लोग इसके बारे में गलत बातों को सोच करके कि बाइबल हम इसके बारे में इजाज़त देती है, सहमति देती है, तो इसके बारे में हम लोग सेवन कर सकते हैं, जिसके कारण से कई परिवार, कई हमारे बड़े बुजुर्ग और जवान लोग ठोकर खा रहे हैं। इसलिए ये वचनों के द्वारा सीखे कि बाइबल इस बारे में हमें क्या बताती है। नीति वचन 23:29 से 35 में ऐसा लिखा हुआ है, दाखरस के विषय में, मदिरा के विषय में क्या लिखा हुआ है। जब कोई इसका सेवन करने लगता है तो वो किस प्रकार गिरता है, ऐसा लिखा हुआ है 29 से लेकर 35। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके कारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करद के समान काटता है। तो विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तो समुद्र के बीच लेटने वाले और मस्तूल के सिर पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी, मैं होश में कब आऊँ, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। वह फिर से मदिरा ढूंढेगा, फिर से उसी में वो डूबने मांगेगा। ये नीति वचन में 23 अध्याय में बहुत अच्छी तरह समझाया कि ये जब कोई मदिरा का सेवन करता, दाखरस का सेवन करता, जब अत्यधिक इसका करता है तो उसके साथ क्या होता है, वह इसके पीछे पागलों की तरह जाता है और उसका जीवन नष्ट होने लगता है मेरे प्रियो। और हम वचनों के द्वारा सीखेंगे कि ये हमें क्या बताती है दाखरस के विषय में। लिखा हुआ यशायाह 5:11 में, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। उनके भोजों में बिना सारंगी, डफ, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के कामों को नहीं देखते। हाँ मेरे प्रिय, ये सत्य है कि जब कोई दाखरस का सेवन करता है या मदिरा का और अल्कोहल युक्त शराब का सेवन करता है, तो वो बिल्कुल परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाता है, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से वो अलग हो जाता है। यहाँ पर याजकों का जब चुनाव होता था तो वहाँ पर जो सिमशोन है और लेवी जाति के जो उनके याजक, महायाजक, उनको ये चीज़ बिल्कुल सख्त मना था कि कोई भी मदिरा, मदपान या दाखरस पी के परमेश्वर के भवन में ना आए। नाज़ीरों की व्यवस्था थी कि वे लोग मदिरा पान ना करें। यानी ये बातें सत्य है कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति में इन चीज़ों का सेवन करने के लिए साफ साफ मना करता है। यदि हम परमेश्वर के हुजूर में रहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं और उस पवित्रता में बना रहना चाहते हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए एक कठिन बातें हो सकती है। ये हमें परमेश्वर को उपस्थिति में आने से रोक सकती है मेरे प्रिय। इसलिए इसका रिजल्ट आखिरी में क्या होता है, लोग बीमार होते हैं, तकलीफ में आते हैं और अंत में क्या होता है, वे ख़त्म भी हो जाते हैं। कई बार लोग इनके कारण से मर जाते हैं, कई बार इनका सेवन करने के द्वारा डिप्रेशन में आते हैं और बहुत सारा गलत डिसीजन को लेने के द्वारा अपने जीवन
जीवन को भी वो ख़त्म कर डालते हैं। वह आत्महत्या जैसे अपराध को करते हैं जिसका परमेश्वर के सामने कोई भी जगह नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, इन बातों को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। यदि हमें आनंद चाहिए तो हमें पवित्र आत्मा से भरकर आनंद को अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। क्योंकि अगर यदि हम दाखरस के और इन बातों के ऊपर में ध्यान लगाकर हम बोलेंगे ना ये सब चीज़ें बाइबल में लिखी है, ये हमें अनुमति देती है, तो मेरे प्रियो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आप भवन में जाते हैं जहाँ परमेश्वर की स्तुति आराधना की जाती है, यीशु मसीह के वचनों को सुना जाता है, पवित्र आत्मा से भरा जाना होता है, जब एक व्यक्ति मदिरा का सेवन करके शराब पी के जब वहाँ जाता है तो क्या परमेश्वर के हुजूरी में वह अपने आप को खड़ा हुआ पाता है? हमको तो ऐसा लगता है मेरे प्रियो कि वह अपने आप को परमेश्वर से अलग पाता है और वो ज़्यादा देर तक वह रह नहीं पाता है और वह वहाँ से निकल जाता है। क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी पवित्रता की हुजूरी है, उसमें आने वालों को पवित्र होना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की हुजूरी में आने के लिए इन सब बातों को अपने से दूर करने की आवश्यकता है। हाँ मैंने देखा है घर परिवार में माता पिता कभी इसे बहुत ही लाइटली इसका सेवन करते हैं, जिसके कारण से उनके बच्चे जो छोटे हैं वो तो नहीं समझते, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते हैं अपने माता पिता को घर में देखते हैं इसका सेवन किया जा रहा तो उनको भी हिम्मत होती है और फिर धीरे धीरे करके वे भी इसका बाहर अपने दोस्तों के साथ इसका आदी हो जाते हैं। और जब उन्हें मना किया जाता है तो वे भी मम्मी पापा का, अपने माता पिता का बात नहीं मानते हैं और कभी बहस करते हैं कि हाँ आप भी तो इसका सेवन करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हम अपने खाने पीने के द्वारा दूसरों को ठोकर ना दे। यदि हमारी ये सब चीज़ें हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए हानिकारक है तो इसका सेवन करने से परहेज करें। हाँ मेरे प्रियो, जहाँ भोज होता है, जहाँ विवाह भोज होता है, पार्टी शार्टी होती है, वहाँ भी कोशिश करें कि इन सब बातों से आप थोड़ा सा अलग रहें, क्योंकि इन बातों के द्वारा आप क्या भलाई को उत्पन्न करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने रिश्तेदार वालों के लिए आप एक उदाहरण ठहरेंगे, एक नमूना ठहरेंगे कि हाँ ये परिवार परमेश्वर के भय में चलने वाला है और इन चीज़ों से बहुत दूर रहता है, जिससे हो सकता है कि हमें हानि झेलनी पड़ सकती है, ये सभी बातें हो सकती है। हाँ मेरे प्रियो, और भी कुछ वचनों को मैं बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से प्रभु भोज के विषय में हमें बताया गया है कि जब प्रभु भोज परमेश्वर के भवन में दिया जाता है, जो यीशु मसीह की देह है और यीशु मसीह का लहू है, वहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि 1 कुरिन्थी 11 अध्याय में जो प्रभु भोज को अनुचित रीति से लेता है वह अपने ऊपर में दंड को लाता है। हाँ मेरे प्रियो, ये बात सत्य है कि हमें प्रभु भोज को जब भी लेना है तो मसीह के देह में शामिल होना, उसके लहू में शामिल होना है। और हर एक विश्वासी के साथ ये बहुत आवश्यक है कि मसीह के देह को और मसीह के लहू को पहचानें, क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा हुआ है 1 कुरिन्थी 11:29 में, क्योंकि जो खाते पीते हैं समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हाँ मेरे प्रियो, हमें इन बातों को ध्यान रखना है कि केवल अपने फ़ायदे के लिए, अपने शरीर के फ़ायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत शारीरिक आनंद के लिए हम लोग इन आयतों को, जो पुराने नियम में और नए नियम में जो कुछ दिया गया है, उसको अपने से स्वार्थ के लिए नहीं देखें। कि काना नगर में यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया तो मत्ती उसको बोला कि बार बार बीमार रहता है तो तू केवल जल पीने वाला मत रह, तो दाखरस को भी इस्तेमाल कर। और पुराने नियम में बोला कि दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। ये सारा चीज़ को आप अपने कमजोरी का बातें ना बनाएं, क्योंकि ये सारी परिस्थितियां वश आयतें लिखी गई हैं जहां पर मनुष्य शुरुआत के दौरों में अगर देखा जाए तो उनका आयु 900 और 900-950 साल से भी बहुत ज़्यादा होता था। मथुसेलह का उम्र 969 था और उस समय बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत होती थी। कोई भी ऐसा फैसिलिटी नहीं था जो हमारे इस समय वर्तमान समय में पाया जाती है। इवन वहाँ पर खेती करने के लिए हल जो होता था, हमको लगता उस समय भी वह सब नहीं था। उसमें मनुष्य बहुत ज़्यादा मेहनत
करता था, बहुत शारीरिक परिश्रम होता था, तो उनको जब वो दाखरस का मदिरा का सेवन करता था, वो भी वो प्योर रहता, तो उसमें कोई नशा की चीज़ें नहीं रहती, तो पीकर उसका जो एनर्जी फिर से वो रिकवर होता था, वो अच्छी नींद को सोता था, फिर सुबह उठकर फिर से वो अपने खेत में जाता था। वो परिस्थिति बस में थी, लेकिन ये बात धीरे धीरे करके राजाओं के समय में ये भोग विलास में कन्वर्ट हो गई और धीरे धीरे आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा हमारे हानि का कारण बन गई है। हाँ मेरे प्रियो, ये वचन के द्वारा मैं आपको बताना सिखाना चाहता हूँ कि दाखरस पीने के जो आयतें हैं उनको अपनी कमज़ोरी को ना बनाएं, लेकिन जाने कि एक समय था जब इनका जब उपयोग किया जाता था, वो किन परिस्थितियों में किया जाता था। यदि अगर ऐसा है कि आप बीमार हैं, आपको थोड़ा सा शारीरिक कमज़ोरी हो रही है या ब्लड की कमी हो रही है, तो ऐसे बाज़ार में डॉक्टर भी इस चीज़ों के लिए हमें कहते हैं कि आप रेड वाइन को, जो एकदम प्योर जो अंगूर का रस होता है, उससे आप सेवन कर सकते हैं। उसको अंगूर को आप घर में लाइए बाहर से और उसको आप मिक्सर में या कहीं पर उसका जूस को निकालिए, उसको पीजिए। वो आपके लिए बहुत सेहतमंद का और फ़ायदा का होता है, वो आपके शरीर के लिए लाभकारी होता है, आपका ब्लड को बनाएगा, आपको एनर्जी देगा। हाँ, जिसको शुगर की बीमारी है उनको ये फलों के विषय में डॉक्टर से सलाह लेके ही उसे पीना है। हाँ, लेकिन यदि उनको ऐसा है तो बाहर में ये उपलब्ध है, लेकिन मैं इन संदेशों के साथ कहना चाहता हूँ कि जो अल्कोहल युक्त मदिरा है, दाखरस है, उसका सेवन हमें एकदम परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे हमारे भाई बहन, हमारे परिवार, माता पिता बहुत कोई दुख झेले हैं और प्रभु के वचन के खिलाफ भी हो गए हैं। प्रभु को उन्होंने ऐसे समय में लिया जब वे लोग इसके सेवन में चल रहे हैं और इसके द्वारा अपन दंड लाए। कई तो सो गए हैं, मर गए हैं, कईयों ने अपने प्राण को खो दिया, कईयों ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास में घटती है मेरे प्रियो। इसके द्वारा परिवार में कलह भी होता है। जब कोई मनुष्य घर में इसका सेवन करके आता है तो स्त्रियां इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो स्त्रियां मन में बिल्कुल ऐसा सोचते रहती कि काश मेरा ये जो घर में हमारा जो हमारा देखभाल कर रहा है, हमारा जो अगुआ है, गार्जियन है, इस तरह की आदतों से वे परहेज रखे, इसका सेवन ना करे। उनका मन ही मन में ये बातें होती है। कोई भी स्त्री इस तरह का सेवन करने वालों को पसंद नहीं करती है अपने परिवार में, अपने घर में। जब देखिए मेरे प्रियो, जब किसी शादी ब्याह की बात होती है तो जब लड़कों को खोजा जाता है लड़कियों के लिए, तो वहाँ बोला जाता है कि हाँ, लड़का पीने खाने वाला तो नहीं है ना। जब आप इस बात को रखते हैं तो जान लीजिए कि आप स्वयं इस बात का अंगीकार कर रहे हैं कि ये किसी भी मनुष्य के लिए, किसी परिवार के लिए ये खराबी का चीज़ है और अच्छी बात नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, जब ये सब हम कुछ जानते हैं तब भी हम लोग अपने समाज में बहुत ही हल्के रूप में इसको लेते हैं। हाँ, ये चीज़ चलता है, ये चलता है, लेकिन यही चीज़ हमारे परिवार में एक बहुत बड़ा घाव के रूप में आता है और जब इसका फल बहुत खराब हमें मिलता है तब हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि दाखरस के मतवाले मत बनो, परंतु पवित्र आत्मा के परिपूर्णता से भरते चले जाओ। हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होना है, दाखरस के मतवालेपन से नहीं। परमेश्वर ने कहा है शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करती है। हाँ, जो अब मसीह यीशु में उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। और परमेश्वर जब न्याय का दिन आएगा तो वहाँ पर ऐसा लिखा है को ये वह पियंकड़ों को और लोभी को और जो व्यभिचारी हैं और जो अंधेर करने वाले, उनको परमेश्वर अपने राज्य का वारिस नहीं बनाएगा, ऐसा लिखा गया है। और इसका हम आयत को मैं पढ़ देता हूँ। पहला कुरिन्थी 6:10 में ना चोर, ना लोभी, ना पियंकड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। जब हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं, मसीह जब बादलों में आने वाला है, तो क्या ये दाखरस, ये मदिरा, अल्कोहल युक्त ये सारी चीज़ें हमें परमेश्वर के राज्य में जब हमें जाने से रोक रही, तो क्यों हम इनको अपने जीवन का हिस्सा बना कर रखें? क्यों अपने परिवार में इसे स्थान दे कर रखें? क्यों अपने प्रोग्राम में, अपने शादी विवाह में इस चीज़ों को हम स्थान देकर रखें, जबकि इससे हानि होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, इन बातों को हमेशा याद रखें कि ये सभी चीज़ें हमें परमेश्वर के राज में रोक सकती है। ये सब चीज़ें हमें परमेश्वर की उपस्थिति, जो पवित्रता की, उसमें जाने से रोक सकती है। इसका प्रतिफल ये हो सकता है कि वह दंड हम पे आ सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में नहीं चल रहे हैं और किसी और चीज़ के परिपूर्णता में चल रहे हैं, यानी शरीर में, आत्मा नहीं। आत्मा
आत्मा के नहीं, तब हमारे लिए बहुत ही हानि की बात होगी। इसलिए ये हमेशा याद रखें, हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्णता का जीवन चाहिए, ना कि दाखरस का मत वालापन। हाँ मेरे प्रिय, इन संदेश के द्वारा आप सभी को आशीष पाएँ और आयतों को अधिकाधिक पढ़ें, ताकि वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उन बातों को प्रकट करेगा जिससे आप सीखना चाहते हैं और आपके लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। हाँ मेरे प्रिय, संदेश को सुनकर हम सब ने आशीष पाया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। महान जीविता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यह विषय जो प्रभु जी है कि हम लोग दाखरस के मत वाले नहीं, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाएं। प्रभु दुआ करते हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे कलीसिया में प्रभु जी इन बातों में प्रभु जी आज भी हम लोग कई बार पिता परमेश्वर ठोकर खा जाते हैं और बहुत कुछ जान के भी प्रभु जी हम लोग गलत बातों को करते हैं और सत्य की बातों की ओर से हम लोग फिर जाते हैं प्रभु जी, और हम लोग एक श्राप और बंधन में चले जाते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हम उस श्राप और बंधन से छुड़ा लीजिएगा। हमारे परिवार में हमारे जवानों को, हमारे बुजुर्ग माता पिता सभी को खुदा परमेश्वर इस दाखरस के मत वालेपन से बचाइएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे परिवार पिता नष्ट हो रहे, बहुत सारे लोग पिता मर जा रहे, बहुत सारे लोग पिता आत्महत्या कर रहे हैं। खुदा परमेश्वर बहुतों को प्रभु जी इससे पिता परमेश्वर परिवार की हानि उठानी पड़ रही है। पिता आप हमारी सहायता करें कि ताकि हमारा परिवार और हम सब समाज के कलीसिया के लोग प्रभु जी और आपके मसीह विश्वासी लोग प्रभु जी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए और दाखरस के प्रभु जी मतवालापन से पिता परमेश्वर आज़ाद हो जाए। प्रभु यह प्रार्थना को तेरे मीठे मधुर सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं, और प्रार्थना प्रभु जी हम आपके पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते दुआ करते खुदावन। या जो कभी संदेश सुने प्रभु जी, आप उनके हृदय में बोलना और बातचीत करना, और खुदान परमेश्वर का हृदय छिद जाए प्रभु जी, और ये वचन को हृदय पिता 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला होने पाए। हाँ खुदान परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी इन प्रार्थना को फिर से आपका पवित्र सामर्थ्य यीशु के नाम से मांग लेते हैं। स्वराज में ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। प्रियो आपका धन्यवाद इस संदेश को सुनने के लिए। फिर से आपको एक साथ फिर से प्रभु यीशु में नमस्कार।